हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था। जिन बच्चों ने वो इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखे, पहले वो जाकर इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे, ताकि आपकी आज एक्सरसाइज ईजिली कवर हो जाएगी। तो दोस्तों आइए आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर दे रखी है और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन हमें हल करने हैं। तो दोस्तों एक त्रिभुज बनाना है, किस टाइप का त्रिभुज बनाना है, पहला सवाल डाल देता हूं। यानी एक ABC ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका जो B कोण है वो 90 एंगल है, यानी समकोण है, और C मार गया। तो यानी आपको क्या दिया है, आपको गिवन है कि AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको पता नहीं है, आपको पता है साइन A और कॉस A का मान निकालना फर्स्ट में, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हमें साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A का मान निकालना है, और सेकंड पार्ट में दोस्तों यानी साइन C और कॉस C, आपको इनके मान निकालने हैं। तो दोस्तों आपने सीखा था इंट्रोडक्शन में कि जब तक आपको तीनों भुजाएं नहीं पता हो तब तक आप किसी के मान नहीं निकाल सकते। वैसे तो सबसे पहले आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज बना, जब समकोण त्रिभुज बना तो हम इसमें पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। और कर्ण आपको निकालना है बोले तो AC आपको निकालनी है, और लंब कितना है 24 सेंटीमीटर दिया है, और प्लस आधार कितना दिया है कि आधार 7 सेंटीमीटर यानी 7 का वर्ग। अब दोस्तों आप जानते हो कि 24 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 576 होता है, और प्लस 7 का कितना होता है 49 होता है। अब AC का वर्ग बराबर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाते हैं कि 625 हो जाते हैं। अब इसका वर्गमूल लेंगे दोनों ओर तो AC आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों 25। तो आपकी ये भुजा कर्ण कितनी निकल के आएगी 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब आपको अब कोण के त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो आप अब किसी भी कोण के मान निकाल सकते हो, यानी किसी भी त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइन A का मान। तो दोस्तों मैंने बताया था अब ये कोण कितना दिया है कि कोण A दे रखा है, और पता है आपको कि जब भी कोण गिवन हो तो उसके सामने वाली कोण क्या होती है, लंब होती है। और कोण जो बनता है यानी वो आधार से बनता है, तो AB लाइन क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और इसके सामने वाली भुजा यानी BC ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी कोण A के लिए। ये विशेष ध्यान रखें, बात को मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात सिखा दी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है साइन A क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है दोस्तों, तो लंब 24 नहीं कहना है, लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है। और कर्ण कितना है, कोण आप बताइए, यानी कर्ण आपको बताइए कितना 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/25। अब निकालना है आपको कॉस A। अब दोस्तों पता है आपको कि कोण A की बात कर रहे हैं, तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये आधार है, कर्ण ही रहता है। तो कॉस क्या होता है कि आधार बट्टे कर्ण होता है, और आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, सॉरी यानी आधार 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है कोण 25, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 24/25। तो दूसरे पार्ट में हमें किनका क्या निकालना है, यानी साइन CA का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है। तो दोस्तों आप जानते हो साइन C जो होती है वो लंब बट्टे कर्ण होती है, और कॉस C जो होती है वो आधार बट्टे कर्ण होता है। अब दोस्तों समझो कि अब ये साइन C पूछा है, यानी एंगल C दिया है, तो आपको पता है कि जब कोण C के सामने वाली भुजा अब क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो कोण बनता है वो आधार से बनता है, यानी BC को हो जाएगी आधार हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो लंब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा साइन C का मान। और कॉस C का बात करूं तो यानी एंगल C ही है, तो लंब हमारा यही होगा ये भी, तो कितना रखा है, सॉरी आधार कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएंगे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में एक समकोण त्रिभुज दिया है PQR, जो कोण Q समकोण है यानी 90 एंगल दिया है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि tan P माइनस cot R का मान कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जब तक आप tan P या cot R का मान नहीं निकाल सकते, जब तक आपको तीनों भुजाएं नहीं पता हो। तो दोस्तों आपको दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनना है तो पाइथागोरस का प्रयोग हम कर सकते हैं। और पाइथागोरस पर में आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों कर्ण आपको पता है कितना दर का है, 13 दर का है, इसका वर्ग करेंगे, और लंब आपको यानी 12 सेंटीमीटर दर का, इसका वर्ग करेंगे, और आधार आपको निकालना है। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी क्या हो जाएगा 12 में 144, और 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो दोस्तों इस 12 को को लेकर आएंगे इसका वर्ग को, तो ये हो जाएगा 169 माइनस यानी 12 में 144। तो दोस्तों जब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचते हैं, ये आपको पता है। जब वर्गमूल लेंगे तो आधार बराबर कितना आ जाएगा कि आधार बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आएगी 5 सेंटीमीटर भुजा। तो दोस्तों अब आपको तीनों भुजाएं पता पड़ गई, अब आप किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन के मान निकाल सकते हो।
तो दोस्तों देखो आपसे tan p का मान पूछा है और tan p आप जानते हो क्या होता है कि यानी लाल बट्टे कक्का से आप जानते हो कि tan होता है हमारा लंब बट्टे आधार। अब देखना है आपको कि लंब इसमें कौन सा है और आधार कौन सा है, लेकिन समझो कोण किसके लिए, p के लिए, कि कोण p के लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। तो मैंने बताया था कोण p की सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है दोस्तों। तो यानी क्यू आर क्या होगी हमारी, लंब होगी, और जिस लाइन से एंगल बनता है यानी पी क्यू से बनना तो ये हो जाएगी आपकी आधार, ठीक है दोस्तों। तो यानी tan p बोले तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना हो गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर और बट्टे आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। और माइनस कॉट की बात करूं तो यानी क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी आधार बट्टे लंब होता है कॉट, लेकिन आधार बट्टे लंब होता है, लेकिन ये देखना है किसके लिए कि आर के लिए, कोण आर के लिए लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो आप कोण कौन से यहाँ बोलेंगे तो ये वाला कोण आर, तो इसके कोण वाली सामने भुजा कौन सी होती है, यानी ये वाली सामने भुजा लंब होती है। तो यानी पी क्यू हमारी लंब होगी और क्यू आर आपकी आधार होगी। तो दोस्तों मैं बात करूं कि आधार बट्टे लंब कितना हो गया, कि आधार हो गया हमारा 5 और लंब कितना हो गया हमारा 5 12, ठीक है दोस्तों। जब इसको ये पता आपको 12 बट्टे 5 है, सॉरी 5 बट्टे 12 है और ये भी 5 बट्टे 12 है, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो दोस्तों इसमें बोला है साइन ए का मान 3/4 दिया है, कॉस ए और tan ए का मान पूछा है। तो दोस्तों आपको ऐसा त्रिभुज बनाना है कि जिसका लंब तो 3 दे रखा है और कर्ण 4 दे रखा है, क्योंकि आपको पता है साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो ये ए, ये बी और ये सी। तो दोस्तों आपको पता है कि कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस भुजा से वो कोण बनता है वो आधार होता है। तो दोस्तों यानी साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और कॉस ए और tan ए का मान पूछा है। तो आपको पता है दोस्तों जब तक तीनों भुजा नहीं पता हो त्रिभुज की, तो जब तक आप मान नहीं निकाल पाओगे तो आपको तीसरी भुजा निकालनी है। और तीसरी भुजा आप जानते हो, क्योंकि जब ये समकोण त्रिभुज दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, यानी ये निकालना है। कर्ण की वैल्यू रखो, कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा, और आधार आपको निकालना है। और लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो बेटा आधार बराबर 9 उल्लों को लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 में से 9 या तो ये बचेंगे तुम्हारे 7, तो वर्गमूल ले लेंगे दोनों और, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा √7। तो दोस्तों आपका आधार कितना आ जाएगा √7। अब आपको तीनों भुजाएं पता पड़ेगी तो आप अब प्रत्येक त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हो। तो यानी कॉस ए का मान निकालना है। तो दोस्तों याद रखो कि कोण ए है यानी कॉस ए, तो कॉस ए के सामने वाली भुजा लंबी होती है या आधारी है, क्योंकि ये एंगल सेम था तो इसके भी मान सेम ही आएंगे, ठीक है। तो बेटा अब क्या होता है कॉस की आधार बट्टे कर्ण, कि आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। और क्या पूछा था tan ए, तो tan ए क्या होता है कि लंब बट्टे आधार होता है tan, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है इस 15 को ये गुणांक है तो ये इधर को लेके जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, तो cot a बराबर कितना आ जाएगा 8/15। अब दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि cot क्या होता है, कि cot होता है हमारा आधार बट्टे लंब, कि आधार बट्टे लंब। तो बेटा आधार दे रखा है 8 और लंब दे रखा है 15। तो दोस्तों हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है कि जिसके कोण यानी जो कोण ए, तो यानी ए, ये ए ले लेता हूं, इसे बी, इसे सी। दोस्तों मैंने यहां से ए बी सी क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि यदि मैं यहां से ए बी सी स्टार्ट करता तो जो कोण ए दिया है तो इसके सामने वाली भुजा है ना, ये वाली आधार है, ये हो जाएगी आपकी लंब, तो आपको ये लंब माननी पड़ेगी और ये हो जाएगी आधार। तो इसीलिए मैंने उस हिसाब से इसके नाम लिए हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ से ए लूंगा तो कोण ए दिया है तो इसके सामने वाली भुजा है ना वो लंबी होगी और ये आधार है, तो यानी ए बी आधार रहेगी। तो दोस्तों अब आपको पता है कि कॉट क्या होता है कि आधार बट्टे लंब होता है। आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और लंब दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे क्या पूछा है, साइन ए sec a पूछा था। तो आपको पता है किसी भी त्रिकोणमिति का मान तभी निकाल सकते हैं जब तक आपको तीसरी भुजा ना पता हो। तो आप इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बेटा कर्ण आपको निकालना है और लंब कितना है, लंब आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है होल वर्ग और प्लस आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बेटा कर्ण का वर्ग बराबर होता है 15 15 225 होते हैं और प्लस 8 कितने होते हैं 64 होते हैं। तो बेटा कर्ण का वर्ग बराबर इसे जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 289। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल आपको पता है 289 किसका होता है, यानी 289 17 का होता है, यानी 17 का वर्गमूल होता है। तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर,
ठीक है दोस्तों, तो आपको तीनों भुजाएं पता पड़ गई। अब आप किसी भी त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हो। आपको क्या किसका निकालना था, साइन ए का निकालना था और सेक ए का निकालना था। तो दोस्तों साइन ए आपको पता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया है 15 दिया है, कर्ण कितना दिया है 17 दिया है। सेक ए की बात करूं तो सेक ए यानी कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण कितना दिया है 17 सेंटीमीटर और आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर 7वां, यानी कॉट थीटा बराबर 7/8। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन थीटा और अपॉन, यानी पहले कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, इसके आपसे मान पूछे हैं। और दूसरे क्वेश्चन में केवल कॉट थीटा का मान पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो दोस्तों अब आपको पता है कि आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो आप इसमें पुट कर देंगे और उसको भिन्न को सरल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना है क्योंकि हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। जब फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो आपको पता है कि ये एक बार जुड़ रहा है, ये एक बार घट रहा है। तो आपको पता है कि जब भी a प्लस बी एक कोष्टक में रहा हो, जब a माइनस बी दूसरे कोष्टक में रहा हो, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये ऐसे ही हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी दूसरे का वर्ग, और बट्टे नीचे भी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यानी पहली संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कि कहाँ से होता है सर, ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था, तो इस कॉस यानी साइन स्क्वायर थीटा को पल्लों पर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार आपके कॉस स्क्वायर थीटा को पल्लों पर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर। अब दोस्तों पता दोनों पर फर्क चल रहा है, और आपको पता है कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कि कॉट थीटा होता है और इस पे स्क्वायर है तो इसके चला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आपको पता है कि कॉट की वैल्यू पहले से ही, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 है, और हमें क्या करना है इसका वर्ग और करना है, तो 7 7 49 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। पहले का आंसर हो गया। दूसरा आपसे पूछा है कि कॉट थीटा और कॉट थीटा आपको पता है, सॉरी स्क्वायर पूछा ना, कॉट थीटा अभी चार्ट आपने निकाला था 7/8 और इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 49/64। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, है कि नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसके बराबर यानी सिद्ध करना है। तो दोस्तों मैं एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a का मान निकाल सकते हो यहाँ से कि 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर को ले जाएंगे तो भाग में बन जाएगा। और आपको सिद्ध क्या करना है कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए और बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर के ए के बराबर और माइनस साइन स्क्वायर ए क्या इसके बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए आपको टेन ए का मान निकालना है लेफ्ट हैंड साइड दिखाने के लिए, और राइट हैंड साइड दिखाने के लिए कॉस और साइन ए का मान निकालने हैं। तो अब आपको पता है कि ये कॉट ए क्या होता है कि लाल बट्टे कक्का, तो यानी कॉट होता है हमारा आधार बट्टे लंब, तो यानी आधार दिया है 4 और लंब दिया है 3 कोण ए के लिए। तो हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका यानी कि कोण ए, तो मैं ए ही रखूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यदि मैं इसको ए रखूंगा तो मुझे ये वाला लंब मानना पड़ेगा फिर, है कि नहीं। तो इसलिए ए पी ये सी। तो दोस्तों लंब कितना दिया है, यानी आधार कितना दिया है, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा क्या होता है आधार बट्टे लंबी तो होता है। तो दोस्तों अब आपको पता है कि पाइथागोरस का यानी समकोण त्रिभुज दिया, पाइथागोरस का प्रयोग करके आप कांड निकाल सकते हो। तो कांड भरा यानी कांड मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको निकालना सिखा दिया है। अब आप डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ, आप यहाँ पे निकाल लेना, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 3 के 9 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी उसका वर्गमूल ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको तीनों भुजाएं पता पड़ेगी तो आप इसको सरल कर सकते हो। तो देखो 1 माइनस, पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब उतार लेंगे तब इसको सरल करेंगे। तो 1 माइनस टेन ए का मान, टेन ए क्या होता है, यही लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4, तो 3/4 और बट्टे, और इसका भी क्या है होल वर्ग है, सही है कि नहीं। इसी प्रकार 1 प्लस टेन ए का मान 3/4 और इसका क्या करना है होल वर्ग करना है। तो दोस्तों ये 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। अब इसको पता है 16 एकन 16 और 16 में से 9 गए तो ये बचेंगे दोस्तों 7 और बट्टे 16 और बट्टे ये 16 एकन 16 और 9 ये बचेंगे 25/16। तो 16 आपको पता है 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितना बचा केवल 7/25।
ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, अब हमें राइट हैंड साइड देखने की राइट हैंड साइड कितनी आएगी। ये राइट हैंड साइड उतार लो कि कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है। तो दोस्तों आपको पता है कि कॉस ए का मान कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी 4/5 का होल वर्ग है, और माइनस साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी 3/5 का होल वर्ग है। तो दोस्तों इसका बार होल वर्ग खोलेंगे तो 4 चौक 16 और इसका 5 25 और माइनस इसका खोलेंगे तो 3 3 9 और ये 5 25। तो दोस्तों देखो 16 में 3 हो गए तो कितने, यानी एलसीएम सेम है तो घटा देंगे डायरेक्ट ऊपर, 16 में 3 हो गए तो 7 और ये नीचे कितना एलसीएम में 5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ रही थी और राइट भी इतनी आ गई, तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो दोस्तों 9 क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है कि जिसका कोण बी जो है वो 90 अंश का है और ये और tan a की वैल्यू आपको दे रखी है। तो ये निम्न पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ जिसका कोण बी यानी 90 एंगल है। ठीक है ना, और आपको पता है ये ए ये बी, तो आप चाहो इसको यानी ए मानो, क्योंकि आपको बताया कि कोण ए तो दिया है आपको कि tan a आपको गिवन है कि tan a बराबर 1/√3। तो हमें पता है कि इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, नहीं तो इसको मानेंगे तो फिर वही उल्टा हो जाएगा कि आधार को लंब मानना पड़ेगा, इस लंब को आधार मानना पड़ेगा। तो इसीलिए कोण ए रखो यानी ए बी सी। तो दोस्तों अब ये आपको पता है इसमें कि tan a क्या होता है कि लाल बट्टे कक्का से कि यानी tan होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दे रखा है 1 और आधार कितना दिया है √3। जब अब इसका पता है कि समकोण त्रिभुज दिया है, तो आप समकोण त्रिभुज दिया है तो आप कर्ण निकाल सकते हो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लिखकर आप कर्ण निकाल लेना, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो यानी √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और लंब का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा आपका कर्ण। अब आपको पता है तीनों भुजाएं मिल गई, तो अब आप इसे सरल कर सकते हो। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया था साइन ए और साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी ये आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है जब साइन ए का मान निकालोगे तो साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, लेकिन कोण ए के लिए लंब कितना होगा, यही लंब होगा, यानी 1 बट्टे और कर्ण कितना है 2 और गुणा जब कॉस सी निकालेंगे तो देखो दोस्तों ये कॉस सी क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार ये मत कह देना कि ये आधार है, क्योंकि कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए आधार ये हो जाएगा, क्योंकि ये कोण सी जो बनना है वो ए बी लाइन से बनना है और लंब कितना हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कॉस सी का मान की बात करूं तो आधार 1 और यानी कर्ण कितना है, कर्ण तो आपको 2 ही रहेगा, और प्लस कॉस ए की बात करूं तो कॉस ए के लिए तो यानी यही लंब होगा यही कर्ण होगा। ठीक है, तो उसके लिए कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना √3 और कर्ण कितना है 2 और इंटू साइन सी, यानी साइन सी के लिए ये लंब होगा ये आधार होगा, तो लंब बट्टे कर्ण होता है ना, तो लंब √3 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। तो इसको सरल कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाता है और 1/4 हो जाता है। 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्योंकि इसका एलसीएम सॉरी हर सेम है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 और 1 4 और ये 4 एलसीएम आ गया, 4 से एक बार कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका एक आंसर। अब इसी तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हल कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ये आपको केवल पी क्यू यानी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोस्तों ना कि आपको ये भी भुजा पता और ना ही ये भुजा पता, केवल इन दोनों भुजाओं का आपको योग पता है कि पी आर प्लस पी क्यू का 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें सबसे पहले इनकी भुजाएं निकालनी पड़ेगी, तब आकर हम इनके मान निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों पहले इन्हें हल करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज दिया है, तो हम इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जानते हो कि पी आर का वर्ग बराबर होता है यानी पी क्यू का वर्ग, तो यानी पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग, ये आपको पता है। तो दोस्तों अब यहाँ से आप यानी जब पी आर निकालेंगे तो यानी क्यू आर को पक्षांतर कर देंगे, तो पी आर बराबर यानी 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण मान लो। तो दोस्तों आप पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर रख देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पर रख रहा हूँ, यानी पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर का होल वर्ग और बराबर पी क्यू का होल वर्ग, आपको यानी पी क्यू पता है आपको, हाँ पी क्यू आपको पता है कि पी क्यू आपको इधर रखे 5 सेंटीमीटर का होल वर्ग और प्लस क्यू आर आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको आप सरल कर सकते हो, क्योंकि इसका यानी होल स्क्वायर हो रहा है, तो यानी पहली संख्या का वर्ग 25 25 कितना होते हैं 625 और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग
और प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला इन दोनों का दुगुना, 25 दूनी 50 QR और बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और प्लस QR सॉरी किस कह रहे हैं QR का होल स्क्वायर। अब दोस्तों पता है कि QR स्क्वायर इधर को प्लस किया है, इधर को भी प्लस किया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब दोस्तों केवल क्या बची, ये केवल माइनस के 50 QR बची। और दोस्तों जब 625 को उधर को लेके जाएंगे तो यहाँ 625 माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस किए तो केवल किसकी बचेंगी कि 600 बचेंगी केवल माइनस की, ठीक है कि नहीं। और दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो दोस्तों QR बराबर कितना आ जाएगा कि 600/50, क्योंकि गुणांक हमेशा भाग में जाता है, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट और 12 पंजे 60 आप जानते हो। तो QR ये वाली बुझा QR आ गई आपकी यानी 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है कि अब इस यहाँ 2 भुजा मिलेगी तो तीसरी भुजा तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, चाहे इसका QR का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। जब QR का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आपको पता है कि PR बराबर 25 माइनस QR है, तो यानी PR बराबर 25 में थे QR कितनी निकली थी 12 निकली थी, तो 25 में थे 12 गए तो आपको पता है 13 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों साइन P का मान निकालना है आपको, तो साइन P आप जानते हो कि मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यानी साइन P का मान निकालता है तो साइन P यानी पता है आपको कि लंब बट्टे कर्ण होता है, और cos क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, और tan P क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है। तो दोस्तों आपको देखना है कि कोण P के लिए लंब कितना है, देखो इसमें कि कोण P है और कोण P के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितनी होगी 12, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण तो आपका कर्ण ही रहेगा 13 सेंटीमीटर। साइन P का मान निकल गया। अब इसी प्रकार cos P का मान कितना आ जाएगा कि जस्ट कोण P के सामने वाली भुजा यानी कितनी लंब है, ये आधार है, तो हमें आधार देखना, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, कर्ण तो आपका 13 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आप जानते हो tan P क्या होता है, tan P जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 12 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये बोला है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों आपने साड़ी बहुत अच्छी तरह से रटी होगी कि आपने उसमें tan 0 का मान देखेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है, और tan 90 का मान देखेंगे तो tan 90 का मान अपरिभाषित हो जाता है, यानी 1 से तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब सदैव 1 से कम नहीं रहेगा, ज़्यादा भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan A के मान, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा असत्य, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि आपने एक ग्राफ भी पढ़ा होगा tan का कि ये π/2 होता है, ठीक है, और ये माइनस के π/2। तो आपको जब tan 0 रखेंगे तो tan का जो ग्राफ होता है वो π/2 को टच ना कर यानी अनंत की ओर चला जाता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो अनंत से माइनस अनंत होती है। तो इसीलिए हमारा जो tan का ग्राफ है वो π/2 को टच ना कर ऊपर की ओर मुड़ जाता है, अनंत तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब हमारा यानी tan A का जो मान है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपका गलत। अब आता है क्वेश्चन यानी दूसरा कि कोण A के किस मान के लिए sec A 12/5 होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया है sec A की 12/5, 12/5 आप यदि इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 है ना, तो यानी 2.4 आ जाएगा। तो आपको पता है कि sec A का जो यानी sec की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम इन्फिनिटिव होती है कि नहीं होती है, तो इसका मतलब 2.4 इसके मान में आता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि cot A और cot क्या इसके गुणनफल को हम cot A कह सकते हैं, जैसे cot लिख रहा है आपका, यानी कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 यानी cot A, और क्या इस cot A को आप ऐसे लिख सकते हो कि cot गुणा A। तो दोस्तों आपने ऐसा कौन सा बुक में पढ़ लिया कि cot गुणा A कर देंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि cot A गुणा A करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot A, ठीक है कि नहीं, केवल cot ना कि cot A हो जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए क्या sin थीटा बराबर 4/3। देखो sin थीटा बराबर 4/3, तो दोस्तों यदि मैं इसमें भाग दूंगा तो यानी कितना आ जाएगा कि 1.33 ऐसा कुछ आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आएगा। और आपको पता है कि साइन की जो रेंज होती है, ये ग्राफ है साइन का, ये 1 है, 1 तक जाती है और नीचे -1 तक जाती है। तो आप साइड में देखोगे ना मान साइन का, वो आपको या तो 1 तक मिलेगा मैक्सिमम या -1 तक मिलेगा मिनिमम। तो आपको इसके बीच में मिल सकता है, इसके बराबर मिल सकता है, लेकिन 1 से बड़ा या -1 से बड़ा छोटा कोई सा नहीं मिलेगा मान। तो इसलिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका असत्य। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.